अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए परिस्तान की शहज़ादी का खुलासा। जी देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इसके मुसन्नफ़ का नाम है अशरफ सबूई। जी हम खुलासा देखते हैं। हम सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की दाग थी। सब इन्हें सर आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहान बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत थी, ना दिन को चैन नसीब था। सुना है कि यह नहायत शरीफ घराने की बेटी थी, जल्द ही बेवा हो गई। इस जमाने में दूसरी शादी करना ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपये अनाम में लिए, मगर रखना न जाना। खुदा की बेनियाजी को भूल गई। बढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा दे गई तो आंखें खुली। दूसरों के सहारे जिंदगी के दिन पूरे करने पड़े। अब हाथ कांपते थे। नगाह मोटी हो गई थी कि सुई का नगा मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें करती। ईशा की नमाज से फारग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते। एक दिन सर्दियों की रात थी। किसी ने पूछा, सैदानी जी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था। सैदानी ने कहा, हाँ सच है, बल्कि कई दफा जिन्नों और परियों ने भी मुझे बुलाया है। पहली दफा वो मुझे धोखे में ले गए। जब बैत खुला तो मैं बहुत ज्यादा उनसे खौफजदा हुई। मीर साहब की बीवी ने कहा कि हमें भी तो वहां का हाल सुनाओ। सैदानी कहने लगी कि मैं परिस्तान की शहजादी के जोड़े टांकने गई थी। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैदानी जी यहीं रह जाओ, दुनिया में तुम्हारा कौन है, मगर मैं ना मानी। सैदानी ने बताया कि बेगम साहिबा, ये वो दिन थे कि जब नवाब आजम अब्दुल्ला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। दिन को काम करती थी और शाम को घर चली जाती थी। नहाए हुए कितने दिन हो गए थे। मामा ने पुलाव बनवाया, इतने में झटपट हो गया। पुलाव दम पर था कि किसी ने आवाज दी, सैदानी जी को सरकार ने याद किया, फौरन आने का कहा है। नवाब साहब का जो महल था ज्यादा दूर ना था। जब देर होगी परेशान हुई, हाथ पांव ठंडे हो गए। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हिम्मत से पूछ लिया, ऐ कमबख्तो, मुंह से तो फुटो, मुझे कहाँ लेके जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाश सरकार है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैदानी जी खफा क्यों होती हैं? बादशाह सलामत ने बुलाया है। मुंह बाहर निकाल कर देखा कि एक बिचा की शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुंह है, घोड़े की सी टांगे और पालकी अपने आप ही चली जाती है। मैंने ललकार कर कहा, तू कौन है? जिनी अबू, मैं सैदानी हूँ, तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मगर उसने कहा, सैदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को मानते हैं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर परी के साथ चल पड़ी। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। गोरे रंग और खूबसूरत परियां चहक रही थी। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। किले के दरबार अभी भी देखे हैं, मगर उस जैसा आज तक नजर से ना गुजरा था। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की बैठी थी। इसकी उम्र 14-15 साल थी। चेहरा जैसे 14वीं का चांद था। जुल्फें खुली हुई हैं। मैं आगे बढ़ी, बादशाह उसके सारे दरबारी खड़े थे। बादशाह फरमाने लगे, सैदानी भी, तुम जानती हो कि हमारे यहाँ तुम्हारी इजाज सैयद की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि ये लोग मुसलमान हैं। इतने में खाने के ख्वान उतरने लगे। बादशाह की बेगम मुस्कुराकर बोली, सैदानी जी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं हो? परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाओ। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ। जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मजा आएगा। पानी का तो ना ही पूछो, ऐसा मीठा ऐसा सफेद पानी तो ना था, ना जाने क्या चीज थी। साथ ही पान का ख्याल भी आया। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि अतर है। खाने के बाद जमूरपुरी ने हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ।
कश्तियों पर कश्तियां और थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अक्ल जाती रही। खाने के बाद जमुल परी ने हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियां और थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बादशाह की बेगम बोली, लो बी सैदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। मैंने कहा, सुबह हो लेने दो। वो हंसकर बोली, सैदानी बी, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात होती है, एक ही मौसम हर वक्त रहता है। हमारा मसला आठों पैर सैर सपाटे है। पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहजादी का चेहरा खिल उठा। वहां दिनों का हिसाब ना था। अगर यहाँ इतना काम करती, खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, खास तौर पर शहजादी, मुझसे मोहब्बत करने लगी। आखिर जब सारा काम खत्म हो गया तो मैंने जाने की इजाजत मांगी। सरकार को शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हो। अब लोनी को रुखसत दीजिए। बेगम साहिबा बोली कि हमारा जी चाहता है कि तुम शहजादी की शादी देख कर जाओ। मैंने जाने की जिद की। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तोहफे देकर रुखसत किया गया। कुछ कंकर और पत्थर तोहफे में दिए गए। मैंने एक एक कर पर्दे से फेंकने शुरू कर दिया। घर पहुंची तो कुछ बच गए। जिन्हें मैं कंकर समझती रही थी वो तो जवाहरात निकले। बड़े बड़े तो सब मैंने फेंक दिए। 2-4 नन्हे मुन्ने से बाकी बचे थे। सर पीट लिया, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। जब मैं घर पहुंची तो पुलाव जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही दम पर लगा हुआ था। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सबक नंबर 4 का खुलासा देखेंगे।